भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु मुनि श्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, बड़ा ही सुंदर कहा गया है, तीन का मस्तक ऊंचा रहता है। दुनिया में अनेक लोग चाहते हैं कि हमारा सिर ऊंचा रहे। सिर ऊंचा मतलब वो इज्जत के साथ जी सके, इज्जत उनकी बनी रहे। तो बताया गया कि तीन व्यक्ति का सर ऊंचा रहता है। उनमें पहला व्यक्ति है बुरा काम नहीं करने वाले का। जो कभी अपने जीवन में बुरा काम नहीं करता उसका सर हमेशा ऊंचा रहता है। जो व्यक्ति जीवन में बुरे काम करता रहता है तो उसका सर ऊंचा नहीं रह सकता। लोग उन पर लांछन लगाते हैं, उनकी ओर अंगुली करते हैं और वह स्वयं भी शांति के साथ जी नहीं पाता है। उसके मन में पल पल भय रहता है। तो इसलिए कहा गया कि बुरे काम से बचना चाहिए। बुरा कार्य कभी नहीं करे, स्वयं करे नहीं और बुरा कार्य करने की सोचे नहीं। किसी का बुरा करने की बात भी न करे। भाई मैं खुद बुरा कार्य नहीं करता पर किसी दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा भी सोचना अहितकर होता है, अनिष्टकर होता है। तो बुरा सोचे नहीं, बुरा करे नहीं और बुरा काम करे नहीं। बादशाह और बीरबल का प्रसंग है। एक बार बादशाह ने सोचा बीरबल की तौहीन करनी चाहिए। तो बादशाह ने दरबारियों के सामने कहा कि कल रात को मेरे को सपना आया और उस सपने में क्या आया कि मैं और बीरबल दोनों जा रहे थे और जंगल का रास्ता था, रास्ता भूल गए और आगे बढ़ते बढ़ते सारे दरबारी सारे सिपाही सब पीछे रह गए, हम दो ही बचे। आगे बढ़ते बढ़ते एक रास्ता ऐसा आया जिसके दोनों ओर खड्डे थे। एक तरफ कीचड़ से भरा हुआ खड्डा था, एक और अमृत से भरा हुआ खड्डा था। तो मैं तो बादशाह बोल रहे हैं, मैं तो अमृत के खड्डे में गिर गया और बीरबल कीचड़ के खड्डे में गिर गया। जैसे ये कहा सारे दरबारी हंसने लग गए कि आज तो बीरबल की तौहीन हो गई है। पर बीरबल तो बुद्धि का भंडार था, वह कहाँ पीछे रहने वाला था। बीरबल बोला जहाँपना मुझे भी कल रात को एक सपना आया। तो बादशाह ने पूछा अच्छा क्या सपना आया? कि सपना आपका और मेरा काफी तो समान है, जितना आपका उतना तो है ही है, उससे आगे भी मुझे आया। कि आगे क्या आया? कि अपन खड्डे में गिरने के बाद आप अमृत के खड्डे से बाहर निकले और मैं कीचड़ के खड्डे से बाहर निकला। अपन ने एक दूसरे को देखा तो बड़े खुश हुए और गले मिले, और गले मिले तब आप मेरे को चाटने लगे, मैं आपको चाटने लग गया। बादशाह की तौहीन हो गई। बादशाह अब क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। तो जो दूसरों का बुरा करने का सोचता है, तौहीन करने का सोचता है, तो उसका स्वयं का बुरा होते देर नहीं लगती है। तो सर किसका ऊंचा रहता है? जो जीवन में कभी बुरा कार्य नहीं करता है। कुछ लोग समाज के भय से बुरा कार्य नहीं करते, भी समाज में लोग क्या कहेंगे, इस भय से बुरा कार्य नहीं करते हैं। एक समाज का अनुशासन बना हुआ है। कुछ लोग कानून के भय से, डर से, भाई कानून का भय है, शासन का भय है कि ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी या केस हो जाएगा, उस डर से बुरा कार्य नहीं करते हैं। कुछ लोग अपने परिवार के डर से, पिताजी क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, उस डर से बुरा कार्य नहीं करते हैं। ये तो बाह्य अनुशासन है, परंतु होना ये चाहिए कि पाप के डर से बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो पाप कर्म का बंधन होगा और पाप कर्म का बंधन मुझे ही दुर्गति की ओर ले जाएगा। तो जिसे ये बोध होता है वह हमेशा बुरे कार्य से बच जाता है, और जिसको ये बोध नहीं होता है वह दूसरे लोगों के डर से बचता है। तो जहां लोग नहीं होते वहां पर वह पाप कार्य कर सकता है, और स्वयं के पाप का डर होता है तो वह भले अकेले में हो, भले समूह में हो,
कहीं पर भी पाप कार्य में लिप्त नहीं होगा। तो बुरे कार्य से बचो, जो बुरे कार्य से बचेगा उसका जीवन निखालिस जीवन रहेगा, सफेद चादर, सफेद बिना दाग रहित चादर, और वह सब जगह इज्जत के साथ देखा जाएगा। वह जहां भी जाएगा लोग क्या कहेंगे, ये इंसान सही है, ये आदमी बराबर है, इसकी बात सुननी चाहिए, ये कभी गलत कार्य नहीं करता है। तो जो बुरा कार्य नहीं करता है वह हमेशा सर उठा करके चल सकता है, सर उठा करके जी सकता है। दूसरी जो बात बताई गई है वह निंदा चुगली में न पड़ने वाला। जो व्यक्ति निंदा और चुगली में पड़ जाता है उसे भी सर उठाने का हक नहीं है। जो दूसरों की निंदा करता रहता है, आलोचना करता रहता है, आज दूसरों की निंदा आलोचना टीका टिप्पणी करेगा तो कल दूसरे लोग उसकी टीका टिप्पणी करेंगे। आप दूसरों की ओर एक अंगुली उठाओगे तो दूसरे आपके सामने 1000 अंगुली उठाएंगे, 1000 लोग अंगुली उठाएंगे। तो दूसरों पर अंगुली मत उठाओ, स्वयं पर अंगुली उठाओ। एक अंगुली दूसरों की ओर उठाता है तो 4 अंगुलियां अपनी ओर आती है। स्वयं को देखो, स्वयं की निंदा करो, परंतु दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों की आलोचना मत करो। आप देखिए दुनिया में आलोचना करने वाले किसी भी आलोचक की सम्मान स्वरूप किसी भी चौराहे पर मूर्ति नहीं लगाई जाती है, स्टेच्यू नहीं लगाया जाता है, आलोचक की स्टेच्यू नहीं लगाया जाता है। जो महान होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, जो आलोचकों की परवाह किए बगैर कार्य करते हैं, उन लोगों को याद किया जाता है, आलोचकों को याद नहीं किया जाता है। तो निंदा और आलोचना, चुगली, एक निंदा भी पाप है और चुगली भी पाप है। चुगली करना, किसी की चुगली करना, वो चुगली करना भी बुरा कार्य है, अच्छा कार्य नहीं है। आज तुम किसी की चुगली करोगे, कल तुम्हारी कोई चुगली करेगा। चुगली करने की आदत भी अच्छी नहीं होती है। तो किसी के भीतर है तो उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, सोचना चाहिए मुझे क्या करना है, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मैं आज इसके पक्ष में किसी और की चुगली कर रहा हूँ तो वह व्यक्ति तो मेरे साथ नहीं जाएगा, मुझे परभव में जाना है तो अकेला ही जाना है। फिर चुगली निंदा करके मैं पाप कर्म का भारा क्यों बढ़ाऊं, पाप कर्म से भारी क्यों बनूं, ऐसा सोचने वाला निंदा चुगली से बच जाता है। और जो निंदा चुगली में नहीं पड़ता, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और जो निंदा चुगली करता रहता है लोग उसको इज्जत की दृष्टि, अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। लोग क्या कहते हैं, ये तो ऐसा ही है, कभी किसी को लड़ाता है, कभी किसी को बोलता है, किसी करता है, उसका विश्वास कोई नहीं करता है। तो निंदा चुगली में नहीं पड़ना चाहिए, निंदा चुगली से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी जो बात बताई गई है वह है कष्ट आने पर साहस रखने वाले का। जो कष्ट आ जाए और उसके बाद साहस रखता है, हिम्मत रखता है, कष्टों से घबराता नहीं है, उसका भी सर हमेशा ऊंचा रहता है, वह इज्जत के साथ जीता है। लोग क्या कहते हैं, इसमें कष्ट तो बहुत आए परंतु घबराया नहीं, हिम्मत रखी तो आज वापस से खड़ा हो गया है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे लोग जो कष्ट को देखकर घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपनी नीति बदल देते हैं, अनीति पर उतर आते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो कष्ट आने पर घबराते नहीं हैं और नीति को भी नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं भाई सब दिन समान नहीं होते हैं, आज अच्छा है तो कल खराब भी आ सकता है, आज खराब है तो कल अच्छा भी आएगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, क्रम बना हुआ है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको समय को व्यतीत कर दो, धैर्य के साथ झेल लो। तो जो उस कष्ट के समय को धैर्य के साथ झेल लेता है तो कष्ट भी एक दिन दूर हो जाता है। कष्ट का भी तो अंत आता है, वह भी तो हमेशा नहीं रहता है, तो एक दिन वह भी दूर हो जाता है और सुख के दिन आ जाते हैं। तो कष्ट से घबराओ मत, कष्ट को देखकर नीति को मत बदलो, अनीति पर मत आओ। बहुत बार देखने में आता है कि कुछ लोग कर्जदार हो जाते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे तैसे मेहनत करके, समय लगता है पर कर्ज चुकाने की भावना रखते हैं, कर्ज चुकाने का प्रयत्न करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कर्ज चुकाने का मानस नहीं रखते हैं कि कर्ज अब खा लिया, लोगों का पैसा ले लिया और उसको हजम कर गए। कि कोई आता है लेने मांगने के लिए
कि मेरे पास नहीं है, और खूब ऐसो आराम में वह जीवन जीता है, तो वह जो नीति परिवर्तित हो जाती है, अनीति पर आ गए, तो वह व्यक्ति कभी भी सर ऊंचा करके जी नहीं सकता, और उसकी नीति बरकत नहीं होती है, वह फलता नहीं है। जिसकी नीति सही होती है वही फलता है, उसकी मेहनत फलती है, उसका कार्य फलता है, और जिसकी नीति खराब होती है वह जीवन में कभी फलेगा नहीं। एक बार फल भी जाएगा तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए नीति को खराब मत करो, नीति को हमेशा अच्छी बनाए रखो, और कष्ट कितना भी आ जाए, कष्ट को झेलने की हिम्मत रखो, साहस रखो। आज हम बहुत सारी घटना प्रसंग सुनते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या तक चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि कष्ट को झेलने की उनके पास क्षमता नहीं है, सहिष्णुता का अभाव हो गया है। तो सहन करने वाला, धैर्य रखने वाला अवश्य कष्टों से पार पाता है, और जो धैर्य नहीं रख पाता है, सहन नहीं कर पाता है, वह उसके लिए पग पग पर समस्याएं खड़ी रहती है। कष्ट कभी बड़ा नहीं होता है, लगता है बड़ा पर उतना बड़ा नहीं होता। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी समझी जाती है। वास्तव में समस्या के अंदर उतरा जाए तो समस्या छोटी होती है, और उसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, किसी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तो पैदल ही जा रहे थे, पीछे बंदर पीछे लगी, बंदरों का झुंड। अब जहाँ जंगल पहाड़ होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, तो बंदर जाति तो रहती है, तो बंदर पीछे हो गए, झुंड पीछे हो गया। तो स्वामी विवेकानंद थोड़ा तेज चलने लगे, तो बंदर भी पीछे पीछे तेज चलने लगे। स्वामी विवेकानंद दौड़ने लगे, तो बंदर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब क्या है, पीछा कैसे छुटाए? इतने में सामने से कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, स्वामी जी भागो मत, सामने खड़े हो जाओ। तो स्वामी जी ने उस अनुभवी की बात को ध्यान दिया, और जो बंदर पीछा कर रहे थे उस बंदरों के दल के मुड़ करके सामने खड़े हो गए। जैसे ही सामने खड़े हुए, बंदर दांत निकालते हुए सब इधर उधर भाग गए हैं। स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या से भागते हैं तब समस्या हमारे पीछे मुंह बढ़ा करके भागती है, और जब समस्या के सामने खड़े हो जाते हैं तो समस्या अपने आप 9-2-11 हो जाती है। तो सामने खड़े होने की हिम्मत, सामने खड़े रहने का जो साहस है, वो व्यक्ति को मस्तक ऊंचा उठाए रखता है। अहिंसा के अवतार मॉडल के अंतर्गत आज का विषय है जागरूकता। आगम वाणी है, जागर नरानीतं जागर मानस वर्धते बुद्धि, जो सुवैन सो धन्नो, जो जग्गै सो सया धन्नो, जो जग्गै सो सया धन्नो। मनुष्य सदा जागो, जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, और जो सोता है वह धन्य नहीं होता है, और जो जागता है वह धन्य होता है। हमारी चेतना की 2 धाराएं होती है, एक मूर्छा की धारा और एक जागरण की धारा। जागरण का अर्थ है वर्तमान की उपेक्षा मत करो, अतीत की स्मृति व भविष्य की कल्पना में न उलझे। कर्म निद्रा की करनी वर्तमान में है, वर्तमान क्षण का सम्यक उपयोग करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। इसलिए भगवान ने महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, समयं गोयं मा कमाए। हे गौतम, तुम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। दुम पत्तये पंडुए जहाँ निवड़ई राय ज्ञान अचे, एवं मणियान जीवियं समयं गोयं मा कमाए। कुसग्गे ज ओस बिंदुए थोवं चिट्टिलम माणे, एवं मणियान जीवियं समयं गोयं मा कमाए।
उत्तराधीन सूत्र की महत्वपूर्ण गाथाएं, वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाने के बाद, सूख जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार यह मनुष्य का जीवन है। और मनुष्य का जीवन कितना है, ओस बिंदु के समान है। ओस बिंदु कितनी सुंदर लगती है, कितनी मनमोहक लगती है, कितनी लुभावनी लगती है। कब तक? जब तक हवा का झोंका नहीं आए, सूरज की किरण नहीं पड़े। उसी प्रकार ये शरीर कितना बलिष्ठ है, कितना अच्छा लगता है। कब तक? जब तक आयुष्य रूपी हवा का झोंका नहीं आए और आयुष्य रूपी सूरज की किरण नहीं पड़े। जैसी किरण पड़ती है, हवा का झोंका आता है, उस बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। इसलिए भगवान ने कहा है, एक क्षण भी प्रमाद मत कर। वो थोड़ा सा जीवन है, स्वल्प जीवन है और विघ्नों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए तुम प्रमाद मत कर। बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी साधना के बाद में ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। अब तुम मनुष्य के जीवन को सफलता के साथ व्यतीत कर, जागरूकता के साथ व्यतीत कर, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में जागरूकता का विकास हो, और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अप्रमाद का अर्थ है होश, जागरूकता और भीतर में होना। आदमी ज्यादातर है मूर्छा में जीते हैं, भोग में जीते हैं, असंयम में जीते हैं, हिंसा में जीते हैं। इसका मतलब है वो प्रमाद में जीते हैं। यदि वो होश में जीते हैं और जागरूकता के साथ जीते हैं तो समझना चाहिए उनकी चेतना का उद्गारण हो रहा है। बहुत कठिन काम है जागरूकता के साथ जीवन जीना। ज्यादातर तो लोग प्रमाद में अपना समय गंवा देते हैं। फिर भी लोग ऊपर से क्या बोलते हैं, महाराज हमारे पास में टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, इतने बिजी हैं। ज्ञानी जन कहते हैं तुम लोग बिजी नहीं हो। बिजी हो तो अच्छी बात है, बिजी नहीं हो, तुम लेजी हो, आलसी हो। कुछ कहते महाराज मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी जन कहते तुम व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो, इसलिए समस्या आ रही है। सबके पास समय है। एक भाई ने कहा कि महाराज यदि हम कहते हैं महाराज मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं मिला, काम था, ये सब बहाना है, ये सब बहाना। आपको कहीं भी जाना है, सांसारिक प्रवृत्ति में भाग लेना है तो अधिकांश प्रवृत्तियों में भाग लेते हैं और जाते भी हैं। तो महाराज का प्रश्न आ जाता है, समाई करना है, प्रवचन सुनना है, महाराज क्या करूं, बहुत भावना थी, मैं आसन को मैंने तैयार भी कर लिया, नीचे उतरने लगी, इतने में बरसात आ गई। तो कितनी देर बरसात आई? तो बरसात तो 2-5 मिनट आई, तो 2-5 मिनट के बाद में भी तो आ सकती थी। और उस समय यदि तुम्हारे को बेंगलोर जाना है और भयंकर बरसात पड़ी है, तुम बेंगलोर जाती कि नहीं जाती? हमारा वो तो जाना जरूरी है। क्यों? 20,000 तो हवाई जहाज का टिकट का लगा है, 30,000 लगा है, वहां जाना जरूरी है, वो जाना जरूरी है, लेकिन ये यहाँ आना जरूरी नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि धर्म को हमने चौथा स्थान दे दिया, इसलिए ये समस्या आ रही है। और धन को पहला स्थान दे दिया, धन को आप यहाँ रख रहे हैं और धर्म को यहाँ रख रहे हैं, तब समस्या आ रही है। और जिस दिन आपने धर्म को यहाँ रखा, बेड़ा पार है। लेकिन बहुत कठिन काम है, लोग बहुत कम समझते हैं। लोगों को यह पता नहीं है कब ये खोका धोखा दे दे, कब बाजा बज जाए, पता नहीं चलता है। कितना सुंदर कहा है, धर्म करंता ढीलन कीजिए, तब तब लीजिए लूट, और काश की शीशी काश की फटके जाती फूट। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब सांसों की लड़ियां पूरी हो जाती हैं, कब आयुष्य पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता है। आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं, कितनी घटनाएं सुनते हैं, आज ये गया, आज ये गया। ये बात सही है, जो जन्मा है निश्चित ही
मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन जो छोटी उम्र में जाते हैं, कच्ची मौत जाते हैं, तो उसमें घर की क्या स्थिति बनती है। और यदि किसी के एक ही लड़का है और वो एक ही कमाने वाला है और हिसाब किताब सारा वही करने वाला है, और अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है तो घर असहाय हो जाता, परिवार के लोग असहाय हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है और कभी भी आयुष्य पूरा हो सकता है। जाना सबको है। कितना सुंदर कहा है, जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। तुम लोगों ने जीवन कैसे जिया वो सुंदर का है। जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से आक हस्ती रे आबाद बस्ती रे। जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से आप हस्ती रे आबाद बस्ती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नचे धुमायितम श्रेयो। मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, आलोक बनकर, अंगारा बनकर, उद्योत बनकर जीवन जियो। और यदि आपने लोहार की धोकनी की तरह 100 वर्ष का भी जीवन जिया, व्यर्थ है, बेकार है। तो जियो थोड़ा, शान के साथ, स्वाभिमान के साथ और जागरूकता के साथ जीवन जियो कि मेरे कर्मों का बंधन न हो। इतना सुंदर कहा है, एक समय में अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का बंद हो जाता है। एक समय में अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का बंद हो जाता है, और कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान ने कहा हर प्रवृत्ति में जागरूकता रखो। प्रश्न खड़ा था किसमें जागरूकता रखना? बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, हर प्रवृत्ति में। और साधु के लिए कहा गया है प्रतिक्रमण में जागरूकता रखे, गोष्ठी में जागरूकता रखे, व्याख्यान में जागरूकता रखे, और बातचीत में जागरूकता रखे, और पर्यावरण में जागरूकता रखे। कोई भी तुम प्रवृत्ति करते पढ़ाते समय या पढ़ते समय पूर्ण जागरूकता रहनी चाहिए। कहीं भी परमार्थ का भाव नहीं आए, और कहीं भी गलती हो जाए तो तत्काल प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तद मिथ्यामि दुक्कड़म बोलना चाहिए। हमारा ये सबसे छोटा प्रायश्चित का तस्मिच्छाम दुक्कड़म, कभी तस्मिच्छाम दुक्कड़म, फिर बाद में जो उसका जो जैसी गलती है प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। और यदि उसमें कोई प्रमाद कर ले, उदाहरण के लिए किसी साधु ने गलती की या किसी श्रावक ने गलती की, व्रत में दोष लगाया, वह सोचता है मैं कल आलोना ले लूंगा, कल आलोना ले लूंगा, कल आलोना ले लूंगा, और कल आएगा कि नहीं आएगा क्या भरोसा। और बीच में आयुष्य पूरा हो गया या आयुष्य का बंधन हो गया तो आराधक की संभावना नहीं है, विराधक की संभावना। क्यों? तुमने प्रमाद कर लिया कल के भरोसे। और एक साधु ने गलती की और वो प्रायश्चित लेने के लिए गुरु के पास रवाना हो गया है और उसका आयुष्य पूरा हो गया है, तो भी वह आराधक की श्रेणी में है, विराधक की श्रेणी में नहीं है। क्यों? उसकी भावना शुद्ध, मुझे शुद्ध होना है, और वो गुरु के पास जा रहा है। और एक ही भावना आलस की थी, प्रमाद की थी, कल कल कल, और कल तो कल ही है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और आप कितने होशियार हो, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, अब ही क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। अभी महाराज तो यही जाने वाले कहाँ है, अभी तो महाराज कलकत्ता में है और हिंदमोटन में आए हैं। आज तो अभी 2 दिन बाकी पड़े हैं, 2 दिन, आज चौथा दिन, 2 दिन बाकी पड़े महाराज, फिर चले जाएंगे, फिर 5 दिन पूरे हो गए। अरे महाराज पधार गए, आए कब? वो लोग तो ऊपर से बोलते हैं आप कब आए महाराज, ये पूछो कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। लेकिन जो जागरूक होता है वो तो फायदा उठा देता है, और जो जागरूक नहीं होता है वो रोता रहता है कि मैंने ये किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ये चिंतामणि रत्न होता है ना, चिंतामणि रत्न, तो चिंतामणि रत्न तो सुरक्षित रखने का होता है, विद्या में रखने का होता है। और जो मूर्ख लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, वो क्या करते हैं, चिंतामणि रत्न के द्वारा कागला को उड़ाते हैं। अब कागला को उड़ाना तो तुम्हारे भाव को उड़ा रहा है, भाव को उड़ा रहा है।
और कल वृक्ष का जो वृक्ष होता नहीं, उसको उखाड़ कर और धतूरे का पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या फायदा, क्या मिलने वाला है। तो इसलिए हर पल हर क्षण भावना भाव को, मुझे ये समय मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, एक कीमती अनमोल हीरा मिला है, और मेरा ये हीरा व्यर्थ नहीं जाए। जैसे आप सोना चांदी को कितना सुरक्षित रखते हैं, आजकल तो घरों में कम रखते हैं और बैंक में लॉकर बोले उसमें तो लेकर नहीं चला जाए। तो ये मनुष्य का जीवन का भी तो ध्यान रखो। तो आप हीरा पन्ना मानव मोती का इतना ध्यान रखते हो, शरीर का इतना ध्यान रखते हो, परिवार का इतना ध्यान रखते हो, तो थोड़ी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। आत्मा का ध्यान रखने का मतलब है आप जागरूकता का जीवन जी रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, बहुत गई थोड़ी रही अब भी नारायण चेत, बहुत गई थोड़ी रही अब भी नारायण चेत, काल चिड़िया चुग रही निस दिन आयु खेल। कितना सुंदर का है, थोड़ी ज्यादा चली गई अब थोड़ी रही है, तो उसमें भी तू सचेत हो जा, नहीं तो परिणाम क्या आएगा सब जानते हैं। हम तो बार बार लोगों को कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अतीत को भूल जाओ। वो लोग महाराज 50 साल का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, मैंने कभी धर्म ध्यान किया ही नहीं, अब मैं महाराज के जाऊंगा तो महाराज भी क्या कहेंगे। कभी कभी ये भी मन में आ जाता है, कभी यह भी मन में आता है कि मैं 4 साल में महाराज के कभी दर्शन ही नहीं किया है, 4 महीना में कभी दर्शन ही नहीं किया, अब मैं जाऊंगा महाराज शिक्षा फरमाएंगे, ये करेंगे, क्यों इतने दिन आया नहीं, ओलंबा फरमाएंगे, इनसे अच्छा है महाराज के जाना ही नहीं। फिर और कोई सिंगाड़ा आएगा उसके पास जाऊंगा, और पहले वाले के पास नहीं गया तो दूसरे वाले के पास क्या जाएगा, तो क्या जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सापेक्ष बात है। लेकिन कभी कभी कहते नहीं कि इसने न्याय नहीं किया ये न्याय करेगा, और तुमने उसको भी न्याय नहीं किया तो इसको क्या न्याय करेगी। व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है, इसलिए ये ध्यान रखो। और एक तो बहुत सुंदर का है, तो आपको जो काम करना है काल के भरोसे नहीं, आज ही काम कर लो। और यहाँ तक बताया गया है कि तीसरे पहर में आपको काम करना है। 4 पहर होते हैं दिन के 4 पहर, और ऐसे 8 पहर होते हैं, तो तीसरे पहर में जो आपको काम करना है वो पहले पहर में ही काम कर लो। कुछ लोग बहुत सजग होते हैं कि वो आधा घंटा 1 घंटा पहले अपना काम कर लेते, क्यों, कल कुछ हो जाए। जैसे आपको ट्रेन में जाना है, हवाई जहाज में जाना, तो 1 घंटा 2 घंटा पहले जाते नहीं जाते हैं, कहीं भाई ट्रेन चूक नहीं जाऊं। ये नहीं होते भाई महाराज, कभी कभी कहते महाराज मंगल पाठ सुना दो कि अभी यहाँ पूजा का चलता है, भीड़ बहुत रहती है। ऐसे तो आधा घंटा का ही समय है, लेकिन भीड़ के कारण 2 घंटा लग जाते हैं। तो उसमें आप कितने सजग हो। महाराज मेरे को शादी में अटेंड फंक्शन में जाना जरूरी है, महाराज यहाँ है व्याख्यान सुनना जरूरी नहीं है, वो जरूर वहाँ जाना जरूरी है। तो आप उसके प्रति इतना सजग हो, शरीर के प्रति भी सजग हो, सबके प्रति सजग हो, तो थोड़ी आत्मा के प्रति भी सजगता रखो। और कब ये प्राण पंखे उड़ जाए पता नहीं चलता है। इसलिए बार बार कहा जाता है जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। कितना सुंदर कहा है, जो जागता है वो पाता, जागत पावत मतलब कितना। भगवान महावीर से प्रश्न किया जयंती श्राविका ने कि जीव का सोना अच्छा है जागना अच्छा है। भगवान ने क्या कहा, सोना भी अच्छा है और जागना भी अच्छा है। आप कहेंगे ये कैसे, हम तो आप तो बार बार कहते हैं जागो जागो, और भगवान ने कहा है सोना भी अच्छा है जागना भी अच्छा है। भगवान ने मार्मिक बात की, जो अज्ञानी लोग हैं उनका सोना भला है, और जो ज्ञानी है उनका जागना भला है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज ये गोष्ठी में नहीं आए तो अच्छा है, कभी कहते हैं गोष्ठी में नहीं आए तो अच्छा है, मीटिंग में नहीं आए तो अच्छा, क्यों, ये आती कुछ न कुछ बोलेगा महाराज, भाटा मारेगा, तो हम भावना बातें नहीं आए तो अच्छा है, शांति से गोष्ठी हो जाती है। तो ये एक तरह का अज्ञानी हो गए। एक सुझाव रखना अलग बात है, सजेशन रखना अलग बात है, और एक समाज सुधार की बात रखना अलग बात है, और एक अपना अहंकार दिखाना और काम में विघ्न पैदा करना दूसरी बात है। कुछ लोग होते हैं न तो खुद काम करते हैं और न दूसरों को काम करने देते हैं। एक जगह हमारा प्रवास चल रहा था कि महाराज मेरे कार्यकाल में इतने सभा भवन नहीं होने दिया, तो अब मैं भी सभा भवन नहीं होने दूंगा। अब ये कोई बात है क्या, उसमें अनुकूलता नहीं होगी। कोई कभी कभी कहते महाराज समय आता, बोलते नहीं समय, अब समय आया है और
योजना बन रही है, सबका योग है, तो ऐसी कभी भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरे कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ, इसके कार्यकाल में ये काम कैसे होगा। मेरे कार्यकाल में तो 50 ही समय हुई और इसके कार्यकाल में 100 समय हो रही है शनिवार की, तो उसमें ये सोचना चाहिए, बड़े गर्व की बात है, मेरे 50 हुई और ये डबल होगी, बहुत अच्छी बात है, अगली बार 200 हो, 300, ये भावना भानी चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोचना। आप यदि नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते तो कषाय का भाव रहता है, कषाय का भाव रहता तो भीतर में प्रमाद है। आश्रम के कितने प्रकार है? मुख्य 5 प्रकार है नहीं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। प्रमाद का अर्थ क्या है? धर्म के प्रति उत्साह नहीं, उत्साह नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को हर समय उत्साह का भाव रखना चाहिए। जैसे आप सांसारिक प्रवृत्ति में उत्साह का भाव रखते हैं तो उससे ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में उत्साह का भाव रखना चाहिए कि कब प्राण पंखुड़ उड़ जाए, कब ये जीवन पूरा हो जाए और जो मुझे सांसें मिली है इसका मैं सदुपयोग करूं, एक क्षण भी मेरा प्रमाद में नहीं जाए। और यदि इस प्रकार का व्यक्ति चिंतन करता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो बार बार ज्ञानी जन कहते हैं कि तू प्रमाद मत कर। और वो सुंदर सूक्त दिया है, काले कालम समायरे, तुम कोई भी प्रवृत्ति करता है तो तुम काल में कर, समय में कर, जिससे तुम्हारे को फायदा होगा और आनंद की अनुभूति होगी। और जो जागरूक रहता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, शरीर के प्रति जागरूक है, समाज के प्रति जागरूक है, परिवार के प्रति जागरूक है, ज्ञाति जनों के प्रति जागरूक है, मित्रों के प्रति जागरूक है, तो उनका एक अलग मूल्य होता है। और आत्मा के प्रति जागरूक है तो और ज्यादा मूल्य होता है कि मेरे कहीं कर्मों का बंधन न हो जाए। मैं ये जीव, मेरा जो जीव है वो अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, कषाय के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर, राग देश के वशीभूत होकर संसार में घूम रहा हूँ। और समय आ गया है कि मुझे यह अनमोल रत्न मिला है, हीरा मिला है, और अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और ये मनुष्य का जो जीवन है, आयुष्य कितना 100 वर्ष, जैसे पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा के आयुष्य, मनुष्य की आयुष्य ज्यादा होता था, स्थिति ज्यादा होती थी। अब तो आप भाग्यशाली हो, मतलब कुंड में जतन मिला है, रतन कुंड में रतन मिल गया नहीं, मतलब थोड़ा आयुष्य है। जैसे एक तो समुद्र का पानी होता है, एक सरोवर का पानी होता है, एक नदी का पानी होता है और एक कुंड का पानी होता है। थोड़ा पानी होता है तो वैसे हमारा आयुष्य थोड़ा है और कुंड थोड़ा पानी की सुरक्षा जल्दी रखी जा सकती है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये मैंने कुंड में मुझे हीरा मिला है, रत्न मिला है, इसको मुझे सुरक्षित रखना है और एक एक क्षण का मुझे उपयोग करना है। क्षण निगमो रहना नहीं, रहना आत्म का, कितना सुंदर का है, एक क्षण भी मेरा प्रमाद में नहीं जाए। जब भी मुझे टाइम मिले, 2 मिनट का, 5 मिनट का, मैं नौका मंत्र का जाति कर लूँ, ओम भिक्षु का जाति कर लूँ, अपने इष्ट को याद कर लूँ। 2 सहेलियां मिल गई तो प्रमाद की बातें नहीं करके तत्व ज्ञान की बात कर ली, इतिहास की बात कर ली, धर्म ज्ञान की बात कर ली, संघ की बात कर ली, समाज की बात कर ली। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ज्यादातर क्या होता है, इधर उधर की बातें, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये बातें ज्यादा होती है। एक भाई, तुम्हारे को पता है उसके घर में शादी हुई है, इतना माल आया है, ये भाई तुम जानती हैं वो भाई कैसी है, अरे उसको, तुम्हारे को क्या माल है तो उसके घर पर माल है, तुम्हारे को क्या मिलने वाला है। तुम्हारे को कोई 5%, 10% कोई कमीशन मिलता हो तब तो कोई चर्चा भी करे, तो सीधी समझ आता है। तो संसार की इतनी बातों में रस लेते हैं तो आत्मा की बातों में रस लो। कभी कभी क्या होता है, 2 सहेलियां मिल जाते नहीं तो उनको ये भान नहीं रहता है और वो घर की, परिवार की आलोचना करने भी लग जाती है, और पियर की तो बड़ाई करती है और ससुराल की आलोचना करती है। ये भी एक प्रमाद है, कर्म बंधन का कारण है। और कभी कभी पति की भी आलोचना करने लग जाती है। 2 औरतें मिली, 2 औरतें सहेलियां थी कि मेरा पति बहुत बदमाश है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, चोर है, फिर भी मैं उसकी आलोचना नहीं करती हूँ। समझ गया आप? दूसरी ओर बस इतना ही, मेरा पति तो डाकू है, माँ चोर है,
न जाने कितना गलत गलत काम करता है, उसका मुंह देखना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करती हूँ। और फिर क्या बाकी रहा, इतनी निंदा भी कर ली और ऊपर से ठोला और मारती है, ये कभी नहीं। क्यों हम कर्मों का बंधन करें? हम यदि किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा तो नहीं करें। और निंदा करने से कितने कर्मों का बंधन होता है, महामोहनी कर्म का बंधन होता है। और आप ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, और कैसे पता नहीं चलेगा? घूम फिरकर कभी न कभी वापिस बात आपके पास में आने वाली है कि उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला। तो संबंधों में कटुता आती है, कर्मों का बंधन होता है, दूरियां बढ़ती हैं और गलत फहमियां। और कभी कभी क्या होता है, आपने किसी के बारे में कोई बात की कोई संदर्भ में, तो उसने क्या किया, सुनने वाले ने उसने आधी अधूरी बात सुनी और फिर थोड़ी हाथी और लगा दी और उसने जाकर आग लगा दी। तो दुनिया में आग लगाने वाले तो बहुत है, आग बुझाने वाले कम है, तो उसका परिणाम क्या आएगा? इसलिए कभी भी किसी को कुछ कहना है तो सोच विचार कर करना चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, अवगुण किसी का भी निकालना नहीं चाहिए। कितना सुंदर कहा है, बुलबुल तुम बसंत की बात कर, बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे। हमेशा अच्छाई की बातों करो, अच्छाई को ढूंढो, और इससे क्या होगा? कितना सुंदर कहा है, आप यदि किसी व्यक्ति के गुण निकाल रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति में जितने गुण हैं वो सारे के सारे आपके भीतर में समाविष्ट हो जाएंगे। और आप यदि किसी की आलोचना करे हैं तो जो अवगुण है वो सारे आपके भीतर में अवगुण समाहित हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों काम करें? क्यों तो अंधो नूते दो दिमाग कहते नहीं, तो ऐसा कभी काम नहीं करना है। हमेशा अच्छा काम करना, श्रेष्ठ काम करना है, और हर प्रवृत्ति में जागरूकता का भाव लेना चाहिए, तब आयुष्य पूरा हो जाए। और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही विकास होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी ने जागरूकता के साथ एक शब्द आपको कहा तो आपकी नैया का पार हो जाता। कभी कभी है नहीं, संत महात्मा प्रवचन सुनाते हैं और कोई ऐसा वाक्य आ गया और आपने उसको आचरण में लाया और जागरूकता रखी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किसकी तरह? रोहिणी चोर की तरह, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। तो एक मतलब छोटी सी बात है लेकिन बेड़ा पार हो गया। और ऐसा भी कहा नहीं, चंद कोशी का उदाहरण आता, भगवान ने कहा नहीं, तो शांत संबुद्ध शांत शांत और चेतना का विकास हो गया। तो कब किसका कल्याण हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए हर पल हर क्षण जागरूकता रखनी चाहिए। एक बहुत मार्मिक छोटी सी कहानी है। किसी नगर में नट नटनियां आदि रहते थे, और जो नट था बहुत कुशल था, अच्छा था, और उसके लड़के आदि भी सब माहिर थे, सब माहिर थे। जिनका जो धंधा होता है तो उसमें वो लोग प्राय माहिर होते ही है। तो एक बार किसी नगर में आए और उन नट और नटनी के मन में आया, यहाँ यदि हम नाटक करेंगे, यहाँ का राजा है, उसको हम प्रभावित कर लेंगे, उसको खुश कर लेंगे, तो क्या होगा? हमारे को ध्यान, सबका लक्ष्य तो वही रहता नहीं, चाहे नट और नटनी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, सबका लक्ष्य प्राय एक ही रहता है, हेन तेन प्रकार पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो वैसे अब क्या हुआ, नगर में आए, अब राजा से सीधी कौन बात करे? तो उसने मंत्री को पटाया, मंत्री से बात की। मंत्री ने कहा आप यहाँ नटरी को कहा आप नाटक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो राजा है वो कंजूस है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गांव के लोग भले हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक राजा कुछ नहीं देता है तो जल्दी से दूसरों का भी मन नहीं होता, जल्दी से दूसरों का भी मन नहीं होता है। तो राजा हमारा कंजूस है, और आप कहो तो मैं राजा को निवेदन करा के आपका नाटक तो करा दूंगा, नाटक करा दूंगा, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि आपको उस एवरेज में राजा कुछ दक्षिणा दे, कुछ दान दे, ये मैं नहीं कह सकता हूं। नटने का कोई बात नहीं। नट को विश्वास था हमारा जो नाटक है वो बहुत प्रभावशाली है, बड़े बड़े लोग प्रभावित होते हैं, तो राजा भी प्रभावित होगा, और कभी न कभी राजा का दिल पसीज जाएगा, और कभी कभी इस दौरान है तो हमारे को कुछ धन माल भी मिल जाएगा। तो नाटक का समय निर्धारित किया गया,
और राजा को भी निवेदन किया कि आप भी नाटक में पधारो। राजा भी आया। आप जानते कुछ जो ये सामाजिक कार्य होते हैं, लौकिक कार्य होते हैं या मनोरंजन के कार्य होते हैं, उनमें जनता ज़्यादा आती है, उनमें जनता ज़्यादा आती है। दाल का शिरा हर कोई खा नहीं सकता है, भुजिया चलते ही खा लेता है। भुजिया होता है तो फाकी मार देते हैं, बोलते नहीं, मतलब ऐसे मार देते हैं, लेकिन दाल का शिरा हर कोई नहीं खा सकता है। तो वैसे ही ऐसी चीज़ों में अब यहाँ भी कोई नाटक रख दे कि चंदनबाला का नाटक है, अंजना सती का नाटक है, तो महीने 15 दिन तक तैयारी करने के लिए आएगी। 15 दिन है तैयारी में, लगे 15 दिन है। और ऐसे 15 दिन महाराज यहाँ विराज ने 15 घंटा व्याख्यान सुनना है कि महाराज काम बहुत है, तो वो कैसे समय निकाला, वो समय कैसे निकाला। लेकिन उसके प्रति आकर्षण है। अब क्या है, वो नट बहुत होशियार था और नटनी उसका भाव चढ़ा दी। ये क्या, ये इस खेलों में ऐसे कार्य में भाव भी कहते वंश मोर, आप बोलते ना वंश मोर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कभी गीत गाते हैं तो जैसे लता मंगेशकर गा रही हो तो क्या बोलते हैं वंश मोर, और कभी कभी क्या कहते हैं, और दूसरों को भी नंबर कहते नहीं, जैसे गांगला टेली बोल रहा हो तो भैया विराज जाओ, दूसरों को भी मौका दो। बड़ी चतुराई के साथ में तो नट ने वो नाटक शुरू किया। एक प्रहर बीत गया ना, एक प्रहर बीत गया और सब लोग वाहवाही करे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और लोगों की इच्छा भी हुई कि कुछ दक्षिणा दे, मतलब बेचारे ने एक प्रहर तक, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं। क्यों? राजा ने तो कुछ दिया ही नहीं। और राजा ने भी कह दिया मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, तो एक बार और करो, मतलब एक पहर पूरा होगी, एक पहर पूरी होगी। अब 3 घंटा नाचना, डांस करना, आखिर शरीर है, उदाई शरीर को, व्यक्ति शरीर तो है नहीं, ये क्या मतलब धातुओं से मतलब शरीर बना हुआ, लोह से तो शरीर बना हुआ है नहीं। अब ये कर मैं तो थक गया, क्या बोला, मैं तो थक गया। तो वो बोलता बहुत गई थोड़ी रही। कौन कह रही है? नटनी उसको चढ़ा रही है। कभी कभी बच्चों को आप कहते हैं बस अब तुम्हारा न्याल होने वाला, थोड़ा और पढ़ाई कर ले, थोड़ा और पढ़ाई कर ले, कल तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आने वाले, 100 में से 100 नंबर। तो वो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब जाए, थोड़ी देर रे कारणे ताल में भंग न खाए। थोड़ी गई है और अब थोड़ी और जाने वाली है, लेकिन तू हिम्मत रख बीच में। हाँ, थोड़ी नहीं, ज्यादा गई, बहुत गई थोड़ी रही है, बहुत गई थोड़ी रही है। मतलब एक प्रहर पूरा हो गया और फिर हिम्मत चढ़ी और एक प्रहर और पूरा हो गया, 2 प्रहर पूरे हो गए। और लोग तो वाह 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 वाह, जिंदगी में ऐसा कभी नाटक नहीं देखा, अभी ऐसा कभी नाटक नहीं देखा। और सब जेल टटोले हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। क्यों? राजा ने उद्यानी राजा से कहा आप भी कुछ कैसा लगा? हाँ, इसने किया तो है, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक बार और है, एक बार और मैं देखना चाहता हूं। लेकिन अब वो नट तो थक गया बेचारा, 6 घंटा हो गया, थक गया। लेकिन जब तक ये नहीं मिले नहीं तो आदमी इतनी मेहनत नहीं करता है। फिर वापिस नटनी बोली बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब जाए, थोड़ी देर कारण ताल में भंग न खाए। हे पतिदेव, बहुत गई, आधी रात तो गई है, अब थोड़ा समय है और हिम्मत, थोड़ा उत्साह थोड़ा चढ़ाया। एक प्रहर तक और हिम्मत के साथ किया। पहली पौर से दूसरी पौर में ज्यादा, दूसरी से इतना नाटक किया, लोग देख वाह वाह, वंश मोर। बेचारे सबके मन में आ रहा है कुछ दे। लेकिन राजा तो बोलते ही नहीं है, जैसे को मौन की साधना हो। लोगों ने भी कहा होगा राजा बहुत अच्छा किया, ये किया, हाँ थोड़ा सा देखा है, लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा और देखना चाहता हूँ। 3 प्रहर तो बेचारे की पूरी हो गई है।
अब नट बोला नटनी से, अब मैं थक गया हूँ, चकनाचूर हो गया हूँ, अब मेरे से चला भी नहीं जाता है नाटक, अब मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और मैं तो नीचे उतर रहा हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन नटनी भी होशियार थी, कुल लेकर जाना है, कुल लेकर जाना है। फिर भाव चढ़ाए भी, और लास्ट में एक बार और बोली, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी देर काने ताल में भंग न खाए। पतिदेव मतलब सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय जो बच्चों को उपवास कराते नहीं संवत्सरी का, एक पहर बीत जाती है, मम्मी भूख लगी, बेटा बस अब सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय। कि मम्मी कब? अभी देख बस अब तारा कम हो गए हैं, और थोड़ी देर के बाद में सूरज बाबूजी आने वाले हैं, और तुम्हारे लिए उकाड़ी तैयार है, और थोड़ी देर तुम सो जा, काले सर करे सो जा, तो एक नींद लेगा, इतने में सूरज उग जाएगा। फिर उठ गया, मम्मी सूरज उगा नहीं, बस अब तैयारी है, अब बाबूजी आने वाले हैं, और दूसरा बाबूजी भी आने वाले, तुम्हारे हाथ से भर दिख जाएंगे, और फिर तुम तो वैसे उसको चढ़ा रहा है। और चौथा प्रहर, और ये बार बार बोलती है, बहुत गई थोड़ी गई, बहुत गई थोड़ी गई। तो उस नाटक में केवल जनता ही नहीं थी, उस नाटक में राजकुमार भी था, राजकुमारी भी थी, और सन्यासी भी आए हुए थे। और ये एक बार बार बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, ये एक सेंटेंस ने सन्यासी का हृदय परिवर्तन कर दिया। सन्यासी वर्षों से साधना कर रहा था, वर्षों से साधना कर रहा था, लेकिन साधना में उसका मन नहीं लग रहा था, या उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कि मैं 50 वर्ष से साधना कर रहा हूँ और अभी तो मेरे को कोई उपलब्धि नहीं हुई है, बस घर छोड़ा और कुछ मिला नहीं, अब मुझे वापिस संसार में जाना है, संसार को बसाना है, संसार के सुखों को भोगना है। वो चिंतन करा था, पहले से चिंतन करा था, लेकिन जैसे ये सुना, बहुत गई थोड़ी रही, अरे सन्यासी अब तुम बूढ़ा हो गया है, प्राण निकलने वाले हैं, आयुष्य पूरा होने वाला है, और तुम संसार में जाएगा तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? कहते हैं उनके पास में जटा में हीरा था, वह हीरा है निकाला और नट को दे दिया, बना से फेंकते ने ऐसे दे दिया। जैसी दिया सब लोग देख वाह 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 वाह। फिर राजकुमार ने भी ये सुना, राजकुमार ने भी सुना, और बहुत गई थोड़ी रही, उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया। उसने क्या क्या कानों में कुंडल था, वो कुंडल दे दिया। और राजकुमारी ने भी सुना कि घनी गई थोड़ी रही, मतलब बहुत गई थोड़ी रही है, और उसके पास में 9 लाख का हार था, वो हार भी दे दिया। ये सब कौन देख रहा है? राजा देख रहा है। राजा के मन में आया, इन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे ऊपर, मेरा बेटा ही मेरे से ऊपर, मेरी बेटी भी मेरे से ऊपर, सन्यासी भी मेरे से ऊपर, मैंने तो कुछ नहीं दिया। सन्यासी को बुलाया, क्या बात है भाई, बिना आज्ञा कैसे दे दिया तुमने, मेरे को तुमने पूछा ही नहीं, ये नहीं। राजन, इसने तो मेरे को बचा दिया, इसने मेरे को प्रतिबोध दिया है, और मैं तो संसार में जा रहा था। इसने कहा बूझ गई थोड़ी रही सन्यासी, उन्होंने सन्यासी नाम नहीं दिया, तो उन्होंने उसी से ये सन्यासी बूझ गई थोड़ी रही है, और तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला, संसार में जाकर क्या करेगा? तो मैंने उसको ये हीरा दे दिया है। राजकुमार को बोला, अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ी, मैं बैठा हो और तुमने दे दिया? पिताजी आपको पता, सही सही बात बता दूं, ये जो सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी, बहुत गई थोड़ी गई। क्या है, तू चिंता मत कर, तुम्हारे को राज मिलने वाला है। क्या है? राज मिलने वाला। मैं तो आपको मारने वाला था कि कब ये बूढ़ा मरे और कब मैं राजा बनूं। ये राजनीतिक क्षेत्र में चलता है, हम सुनते भी है नहीं, बाप ने बेटे को मार दिया, या बेटे ने बाप को मार दिया, अनेक ऐसे उदाहरण है। मैं तो आज ही आपको मारने वाला था, लेकिन इसने कहा बहुत गड़ी है घोड़ा,
तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, अब ज्यादा जिंदगी नहीं है, क्यों तुम ऐसा काम करे, क्यों प्रतिशोध का भाव रखे, क्यों वैर का भाव रखे, और क्यों तुम कलंक लगाए, और लोग कहेंगे कि सत्ता के खातिर बाप को मार दिया है। मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, इसलिए मैंने क्या ये कुंडल दे दिया है। लड़की राजकुमारी को बोला, तुमने ये कैसे दे दिया? पिताजी कैसे दे दिया? आपका सौभाग्य है, आपकी इज्जत रहेगी, और उससे उसके प्रतिबोध से मैं नियाल होगी कि क्या मैं आज 30 साल की होगी हूँ और अभी तक आप मेरी सगाई नहीं करे हो, मेरी शादी नहीं करे हो, और इस अवस्था में भी मैं शादी नहीं करूँ तो फिर कब करूँगी? मैं तो आज मंत्री के बेटे के साथ भागने वाली थी, मंत्री के बेटे के साथ भागने वाली थी। तो इस सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया। बहुत गई थोड़ी रही, बेटी क्या करी है, क्यों कलंक लगा रही है, क्यों राजा को तू नीचे दिखा? सब अपने अपने हिसाब से चिंतन करे हैं। और जैसे ये सब देखा, राजा का भी हृदय परिवर्तित हो गया। राजा ने तत्काल नट और नटनी को जो देना था वो दिया, और साथ में राजा ने अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया, और लड़की की राजकुमारी की भी शादी कर ली, और सन्यासी भी वापिस संयम में स्थित हो गया। एक सेंटेंस, एक लाइन, बहुत गई थोड़ी गई, और थोड़ी में भी अब जाए, थोड़ी देर कान ने ताल में भंग न जाए। क्यों तुम ताल में भंग? कभी कभी कहते नहीं कि बस अब थोड़ा समय, कभी मास्ट मन कोई करता है, और 26 दिन की तपस्या होगी है तो बस मैं तो कल पालना करूंगा, कल पालना करूंगा, तो उनको समझाते हैं बहुत गई थोड़ी रही है, और तुम 27 दिन का कर ले तभी तुम्हारे मास में हो जाएगा। उसके भाग चढ़ाते हैं तो उनका काम हो जाता है और न्याय हो जाता है। तो एक सेंटेंस ने आदमी को बदल दिया, परिषद को बदल दिया, चिंतन को बदल दिया। इसलिए भगवान ने कहा है हर व्यक्ति को जागरूकता का जीवन जीना चाहिए। और कभी कभी ऐसे शब्द कानों में पड़ते हैं, ये दिशा और दशा बदल जाती है। तो बस मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब जागरूकता की साधना करें, और जो जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ही वह अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। और जागरूकता के अभाव में न सत्य की साधना है, न शील की साधना है, और न और कोई विकास है। और प्रमाद में व्यक्ति विकास नहीं करता है, जागरूकता में विकास करता है। तो आज यदि योग की बात है, आज भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस है। भगवान ऋषभ ने 80 मसीह किसी की व्यवस्था, और इस अवसर काल के प्रथम प्रणेता कौन हुए हैं? कर्म युग के प्रथम प्रणेता ऋषभ, और धर्म युग के प्रथम प्रणेता कौन हुए हैं? ऋषभ हुए हैं। और आज के दिन भगवान ने दीक्षा ली, और उसके बाद में उनके तपस्या चालू होगी। उन्होंने तपस्या की नहीं, गोत्री जाते थे, दीक्षा में मिलता नहीं था, और लोग तपस्या विधि से अनजान थे, दान विधि से अनजान थे। और ऐसे करते करते 13 महीना और 10 दिन पूरे हुए, और श्रेयांश कुमार के हाथों से भगवान ने इक्षु रस से पालना किया, व्रत निभाया। और इस अवसरपणी काल में प्रथम दानी कौन बने प्रथम दानी? श्रेयांश कुमार बने। श्रेयांश कुमार प्रथम। और हम गीत में बोलते भी नहीं, पोते श्रेयांश हाथ पारणो कियो ना, पोते श्रेयांश हाथ पारणो कियो ना, एक रसरी धार प्यारो लागे हैं, एक रसरी धार प्यारो लागे हैं, आदि स्वर रो नाम। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को वशी तप की आराधना करनी चाहिए। और वशी तप के जो नियम है, श्रावक संदेशिका में सारे नियम हैं, उन नियमों के आधार पर आपको वशी तप की साधना करनी चाहिए। और हमने पिछली बार या उससे पहले भी हमने यहाँ मतलब 13 आठम का कार्यक्रम किया था, उसमें भी बहनों ने वशी तप स्वीकार किए थे। और आज भी हमारे कुसुम भाई आए हैं, जो हमारी श्राविका है दक्षिण हावड़ा, और लगन वाली अच्छेद भी आए हैं। तो बहुत इनकी बहुत भावना है कि इस वर्ष में भी तपस्या करूं, वशी तप की साधना करूं। और
ये दिन हमारा खाली नहीं जा रहा है, कोई न कोई वश तब करने वाला मिल गया है। तो मैं कुसुम भाई और इनके का नाम है दान मिल जी है। हाँ देखो ये भी योग है, इधर तो कुसुम इधर दान है, दान है तो दान का भी अपना मूल्य होता है। तो मैं कुसुम भाई के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। जिस उत्साह के साथ में आप वशी तप स्वीकार करे हो, उसी उत्साह के साथ में वशी तप की आराधना करना, और मतलब कुछ 19-21 आ भी जाए, कष्ट आ भी जाए तो क्षमता के साथ में सहन करना है। ऐसे तो हमारी लगन वाली बाई है, तो मैं इस अवसर पर ऐसे मतलब त्याग के रूप में ऐसे नहीं करा रहा हूँ, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाग देखकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाग देखकर 1 साल और 13 महीना 10 दिन तक वशी तप की साधना का संकल्प दिला रहा हूँ, संकल्प दिला रहा हूँ द्रव्य क्षेत्र काल भाग। हाँ तो मैं सुख के समाधि आपको मतलब वशी तप का संकल्प है, और खूब समता साधना और रात्रि भोजन का त्याग जो नियम है, ओम ऋषभाय नमः लोग आदि का जाप करते रहना और खूब शासन की प्रभावना करना, इसी आशा के साथ ओम।